बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं चमत्कारी लेज़र किरणें, है ना, जो लेज़र लाइट होती है ना, उनके बारे में। लेज़र के आविष्कार से सारी दुनिया में तहलका मच गया है। इस किरण के गुणों और शक्ति को देखकर किसी ने इसे डेथ रे की संज्ञा दी, तो किसी ने इसे अग्निबाण कहा। देखते ही देखते विश्व में अनेक प्रकार के लेज़र विकसित हो गए, जिन्हें मानव ने अपने कार्यों में प्रयोग करना शुरू कर दिया। रूबी लेज़र के आविष्कार के बाद और इसकी उपयोगिता को देखकर संसार के विभिन्न देशों में भांति भांति के लेज़र विकसित करने की होड़ सी लग गई। देखते ही देखते कुछ वर्षों में ही पदार्थों से विभिन्न रंगों की किरणें पैदा करने वाले अलग अलग ऊर्जा और शक्ति के लेज़र विश्व में विकसित हो गए और इन्हें जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाने लगा। किसी भी लेज़र का नाम इस आधार पर रखा जाता है कि उसमें लेज़र किरण पैदा करने वाला पदार्थ कौन सा है। उदाहरण के लिए यदि रूबी से लेज़र किरण पैदा हो रही हैं तो उसका नाम होगा रूबी लेज़र। लेज़र को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? ठोस अवस्था लेज़र, गैस लेज़र, अर्धचालक लेज़र, डाई लेज़र तथा सामान्य लेज़र। इनके अतिरिक्त एक्स किरण लेज़र, गैस डायनामिक लेज़र, रासायनिक लेज़र, फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र, है ना, एक्साइमर लेज़र आदि अनेक लेज़र स्रोत वैज्ञानिकों ने विकसित कर लिए हैं। लेज़र स्रोतों से कुछ माइक्रोवाट से लेकर अरबों वाट तक की शक्ति प्राप्त की जा चुकी है। लेज़र किरणों की तरंगे पराबैंगनी क्षेत्र से लेकर अवरक्त क्षेत्र तक प्राप्त की जा चुकी हैं। कुछ लेज़रों से इतनी शक्ति प्राप्त की जा चुकी है जो उड़ती हुई मिसाइलों को जमीन पर गिरा सकती है, धातु को काट सकती है और वेल्ड कर सकती है आदि। लेज़र किरणों ने चिकित्सा शास्त्र में नए अध्याय जोड़ दिए हैं। इन किरणों द्वारा बिना रक्त बहे ऑपरेशन किया जा सकता है, पेट के अंदर झांका जा सकता है और बिना ऑपरेशन के जो है गुर्दे की पथरी को तोड़कर मूत्र के रास्ते निकाला जा सकता है ना, लेज़र के थ्रू ऑपरेशन होता है। चिकित्सा विज्ञान में काम आने वाले लेज़रों में रूबी, यांग, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र मुख्य हैं। लेज़र किरणों का नेत्र शल्य चिकित्सा में सर्वाधिक उपयोग किया है ना, होते हैं ना लेज़र लेंस। लेज़र किरणों द्वारा अपने स्थान से हटे आंख के रेटिना को पल भर में यथास्थान पर जोड़ा जा सकता है और रोगी को अंधा होने से बचाया जा सकता है। लेज़र स्रोत से युक्त एंडोस्कोप द्वारा पेट में हुए अल्सर का पता लगाकर बिना रक्त बहे शल्य चिकित्सा की जा सकती है। इस कार्य के लिए ऑर्गन लेज़र प्रयोग में लाए जा रहे हैं। लेज़र किरणों की सहायता से दांत के सड़े गले वाले भाग को दूर करके दंत क्षय रोका जा सकता है। लेज़र किरणों की सहायता से जन्मजात त्वचा के निशानों, मस्से, तिलों और गांठों को दूर किया जा सकता है। हृदय को जाने वाली धमनियों में वसा जमाव के कारण रुकावट आ जाती है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। लेज़र किरणों को प्रकाश तंतुओं द्वारा वसा के जमाव को वाष्पित करके रुकावट को दूर किया जा सकता है, ठीक है। लेज़र किरणों की सहायता से कैंसर जैसे भयानक रोग की रसौलियों को भी ठीक किया जा सकता है और लेज़र किरणों ने जो है उद्योगों में कई नए अध्यायों को जन्म दिया है, ठीक है। चूंकि लेज़र किरणें पतली और दिशात्मक होती हैं, अतः इन्हें उचित लेंसों द्वारा बहुत ही छोटे से बिंदु के रूप में केंद्रित किया जा सकता है। लेज़र किरणों द्वारा विभिन्न धातुओं, कांच और सिरेमिकों में अत्यंत सूक्ष्म छेद किए जा सकते हैं। धातुओं के छेद तो इतने बारीक होते हैं जो खाली आंखों से दिखाई नहीं देते। अब तक लोहा, सोना, चांदी, टंगस्टन, तांबा आदि 40 से भी अधिक धातुओं में छेद किए जा चुके हैं। इस काम के लिए ग्लास तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रणालियों ने भी चमत्कार कर दिया है। इनको 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले प्रकार की प्रणालियां वे हैं जो शत्रु को मारने के काम आती हैं और दूसरी वे हैं जो युद्ध में काम आने वाले टैंकों, मिसाइलों तथा दूसरे अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने में काम आती हैं। लेज़र किरणों के आविष्कार के समय वैज्ञानिकों ने इन किरणों की डेथ रे के रूप में कल्पना की थी।
जिनसे किसी भी प्राणी को मौत के घाट उतारा जा सकता है। वैज्ञानिकों की ये कल्पना तो पूरी न हो पाई, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में निश्चय हो गया है कि शक्तिशाली लेजरों से सैनिकों की आंखों के सामने चकाचौंध किया जा सकता है। उड़ती हुई मिसाइलों को उनके रास्ते से भ्रष्ट किया जा सकता है, गंतव्य लक्ष्य चकाचौंध किया जा सकता है, गंतव्य लक्ष्य पर बम गिराए जा सकते हैं। इस काम के लिए वैज्ञानिकों ने शक्तिशाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डायनामिक और रासायनिक लेजर विकसित कर लिए हैं। लेजर किरणों को अनेक वैज्ञानिक अनुसंधानों में प्रयोग किया जा रहा है। इन किरणों से तत्व और यौगिकों का विश्लेषण किया जा सकता है। पिकोसेकंड लेजरों में रासायनिक क्रियाओं के वेग का अध्ययन किया जा रहा है। आयुर्विज्ञान, उद्योगों, रक्षा तथा विज्ञान के अतिरिक्त लेजर किरणों को दूसरे अन्य प्रयोगों में भी लाया जा रहा है। उनमें से कुछ विशेष प्रयोगों का वर्णन आगे दिखाया गया है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में लेजर। विश्व के लगभग सभी देशों में लेजर प्रिंटरों का उपयोग ऊंचे पैमाने पर हो रहा है। इनके द्वारा किसी भी मसौदे की प्रतिलिपि पल भर में तैयार की जा सकती है। फोटो कंपोजिंग मशीनों में अब प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयोग होने लगे हैं। लेजर द्वारा संचार। लेजर किरणों को आधुनिक संचार प्रणालियों में प्रयोग किया जाने लगा है। लेजर किरणों पर सूक्ष्म तरंगों की तुलना में लाखों गुने संचार चैनल स्थापित किए जा सकते हैं। एक लेजर किरण पर खरबों टेलीफोन संदेश भेजे जा सकते हैं। ठीक है। मौसम विज्ञान में लेजर। अब मौसम विज्ञान में क्या जरूरत है इसकी? लेजर किरणों को प्रयोग में लाकर लिडार नामक यंत्र बनाया गया है, जो एक प्रकार का रडार ही है। ये मौसम संबंधी अध्ययनों में काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है और इस यंत्र द्वारा वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों और बादलों का अध्ययन किया जा सकता है। लेजर डिस्क। संगीत के लिए आज के वैज्ञानिकों ने लेजर डिस्क विकसित कर लिए हैं। इन डिस्कों पर लेजर द्वारा कोई भी कार्यक्रम रिकॉर्ड किया जा सकता है और इन पर धातु की पतली परत चढ़ी होती है। माप कार्यों में लेजर। लेजर किरणों से दो स्थानों की दूरी मापी जा सकती है। सन 1969 में धरती से चंद्रमा की दूरी मापी गई थी, है ना। तो इस कार्य के लिए अपोलो 11 यानी कि अपोलो 11 को उड़ान में चंद्रमा की सतह पर एक परावर्तक लगाया था। इससे लेजर किरणें परावर्तित हो जाती हैं, है ना। लेजर जो होती है किरणें। लेजर चोर घंटी। अर्धचालक लेजर को प्रयोग में लाकर एक ऐसी घंटी बनाई गई है जिसे घर के दरवाजे पर लगा दिया जाता है। यदि कोई अनजान व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो ये घंटी बज उठती है ना, और चोर का पता चल जाता है। लेजर द्वारा टेलीविजन। लेजर किरणों को टेलीविजन में भी प्रयोग किया जाने लगा है। लाल, हरी और नीले रंग की लेजर किरणों को मिलाकर रंगीन चित्र पैदा किए जा सकते हैं। इन किरणों को दर्पणों द्वारा गतिशील करके चित्र पैदा किए जाते हैं। इनसे बने चित्र सामान्य टेलीविजन के चित्रों की तुलना में अधिक स्पष्ट होते हैं। इन चित्रों को पर्दों पर भी दिखाया जा सकता है। विश्व के सभी विकसित और विकासशील देशों में विभिन्न प्रकार के लेजरों का रक्षा विज्ञान तथा आयुर्विज्ञान में ऊंचे पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। लेजर से बने उपकरण और यंत्र विकसित देशों के बाजारों में बेचे जा रहे हैं। भारत एक विकासशील देश है। यहाँ पर लेजर निर्माण, संयंत्र विकास और अनेक कार्यों में लेजर किरणों को प्रयोग किया जा रहा है। यूं तो लेजर किरणों की खोज हर वर्ग के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है, लेकिन इनके प्रयोग में खतरे भी हैं। ये किरणें आंखों के लिए बहुत घातक हैं। यदि लेजर किरण आंख पर सीधी पड़ जाए तो आदमी अंधा हो सकता है। इतनी रेडिएशन खतरनाक होती है इनकी। इसलिए लेजर से काम करते समय विशेष चश्मों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अत्यंत शक्तिशाली लेजर त्वचा पर कुप्रभाव डाल सकते हैं। लेजर से त्वचा का जला हुआ भाग जल्दी ही ठीक हो जाता है, लेकिन वहां पर निशान रह जाता है। लेजर ऑपरेट करने में अत्यधिक शक्तिशाली विद्युत स्रोत प्रयोग होते हैं, अतः बिजली के झटके से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। सावधानी बरतने पर लेजर के घातक प्रभाव से आसानी से बचा जा सकता है। तो ये था लेजर के बारे में, क्या क्या उपयोग, क्या चीजें होती हैं, लेजर के थ्रू क्या क्या काम होते हैं।
आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।